हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विनय और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जहां पर पढ़ने वाले हो आप कंप्लीट फिजिक्स। हर क्लास की फिजिक्स में जहां पर कंप्लीट पढ़ाऊंगा और कंप्लीट फिजिक्स पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगे कि फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये फिजिक्स ही तो है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था वो था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल्स के बारे में। कंप्लीट एंगल हमने उस लेक्चर में पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की एक जान है, क्या? ट्राइंगल। ट्राइंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स में से एक एंगल कौन सा हो? 90 डिग्री का हो, राइट। तीनों एंगल में से एक एंगल कैसा हो? 90 डिग्री का हो। और दो कौन से एंगल्स हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, राइट। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया एबीसी की लेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है। सबसे लॉन्ग लेंथ है वो किसकी है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड की। समझ गए आप मेरी बात को? 90 डिग्री के सामने देखो क्या है, 90 डिग्री के सामने है सबसे लंबी वाली साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। आगे आपको मेरी बात समझ में? इसके बाद अब इन दोनों साइड्स को क्या करें? इन दोनों साइड्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा? एक एंगल लेना होता है थीटा। मतलब कि ये एंगल डिसाइड करेगा कि ये क्या है और ये क्या है। जो एंगल के सामने वाली साइड है, जो एंगल के सामने वाली साइड है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, और इसे क्या बोलेंगे हम? बेस। बेस की पहचान क्या है? बेस की पहचान ऐसी है कि ये जो एंगल है और ये 90 डिग्री है, ये दोनों जिस साइड पर लाई कर रहे होंगे वही हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो मेरा बेस क्या है? मेरा फ्लोर। आप जिस पर बैठे होंगे या फिर वो चेयर होगी या किसी पर भी, तो वो आपका बेस। इसी तरह से ये इस ट्राइंगल का बेस क्या बनेगा? इस ट्राइंगल का बेस वो बनेगा जिस पर एंगल और 90 डिग्री का एंगल लाई कर रहे होंगे। अब ये एंगल ये भी तो हो सकता है, राइट। अगर ये एंगल है तो ये क्या हो जाएगा? इस एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, और एंगल और 90 डिग्री जिस पे लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देगा। आपने रेशियो तो सुन लिया, राइट। तो अगर मैं P बाय एच क्या किया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपको क्या देगा? इस एंगल की जिया देगा। जिया मतलब साइन थीटा देगा। इस एंगल की जिया देगा विच इज साइन थीटा। क्या समझे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो आपको क्या देगा? साइन थीटा देगा। इसी तरह बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो हमें क्या देगा? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमें देगा इस एंगल की कोजिया, जिसे क्या बोलते हैं? कोस थीटा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं
इसका रेशो देख लिया, इसका रेशो देख लिया, अब इन दोनों का रेशो देखते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या समझे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें क्या देगा? टेन थीटा देगा। समझ गया आप मेरी बात? फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखें तो विच इज कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद सेक थीटा, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशो। अब इन्हें क्या करना है? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ही आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाले हैं, इसलिए इन्हें याद भी करना होगा। अगर आप इसे ऐसे ही याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो मैं आगे इसको याद भी करवाने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा। एक तो मेरी ट्रिक होगी और एक यूनिवर्सल ट्रिक होगी, आपको जो अच्छी लगे आप इसे याद कर लेना। राइट? अभी मैंने आपको एक बात बोली है कि जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका क्या होगा। कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे डिपेंड करते हैं? एंगल्स पे। अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम होगा। अगर एंगल चेंज्ड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बदल जाएंगे। जैसे समझते हैं, ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इसकी हाइपोटेनियस है h, इसकी परपेंडिकुलर है p, और इसकी बेस है b। समझ रहे हो मेरी बात? और इसका है बेस b डैश, इसका है हाइपोटेनियस h डैश, और इसका है p डैश। परपेंडिकुलर क्या हुआ? p डैश। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो एक रिलेशन हम लिख सकते हैं p बाय p डैश इक्वल टू h बाय h डैश इक्वल टू b बाय b डैश। राइट? ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। अगर मैं इस रिलेशन में देखूं तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं p बाय h इक्वल टू p डैश अपॉन h डैश। राइट? ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर p बाय h, मैंने यहां पर देखो p बाय h क्या है? मेरा साइन थीटा। तो इस एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। मतलब कि अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम होगा। अगर एंगल्स चेंज हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होगा। राइट? अब आप ये जानते हैं परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, और बेस ये है। राइट? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का वो हम भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो हमें याद रहे, क्योंकि अभी से उसका यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो है रेसिप्रोकल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? रेसिप्रोकल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो क्या है? मैं जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूं उसी सीक्वेंस में याद रखना प्लीज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, इक्वल टू वन।
ये सब क्या है, एक दूसरे से मल्टीपल। ये क्या हुआ, अगर मैं कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल देखता हूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा। देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। तो ये इंटरचेंज हो सकते हैं, राइट। कोसेक थीटा जहां आ सकता है तो वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। इसके बाद कोस थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 ये देखो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, राइट। इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है विच इज टेन थीटा, क्या बनेगा, 1 कॉट थीटा। इंटरचेंज कर सकते हो। ये क्या है, ये है रेसिप्रोकल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आगे कैसे यूज होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसे इस ट्रिक से ध्यान रखें, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा n इक्वल टू 1 अगर आपने इस सीक्वेंस में याद रखा, और आपको हमेशा ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं ये ऐसे ही याद रखने हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तब आप बहुत सारी जगह पर क्या कर सकते हो, ट्रिक्स लगा सकते हो और उसे समझ सकते हो। आप जब टेबल को याद करोगे, इसके एंगल्स के टेबल को, तब आप देखोगे कि ये जिस तरह की सीक्वेंस हमने याद की है उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। इसे नोट कर लो, याद कर लो। अब हम कुछ ट्रिक्स पढ़ लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला ना कि इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप याद रखो, तो आप कुछ पल याद रखोगे लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। तो ऐसी चीजें जो फिक्स्ड है उनके लिए अपन ट्रिक्स निकाल सकते हैं, राइट। तो मैंने कैसे याद किया, माय ट्रिक मेरी ट्रिक क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। मैंने कैसे याद किया हुआ है, साइन थीटा और कॉस थीटा में हमेशा जो सबसे बड़ी लेंथ है, सबसे बड़ी साइड है, उसे नीचे की तरफ लिख दो। साइन थीटा के अंदर जो साइड आएगी वो क्या आएगी, फिर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा में भी डिनोमिनेटर में लिख दो, राइट। जो सबसे बड़ी लेंथ है उसे डिनोमिनेटर में लिख दो। ये अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना आप जब इसको प्रैक्टिस में ला देंगे आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि यार यहां पर क्या आने वाला है और यहां पर क्या आने वाला है। साइन थीटा और कॉस थीटा में ध्यान रखो, ये लाइन याद रखो कि हाइपोटेन्यूस डिनोमिनेटर में आने वाला है, फिक्स है। और टेन थीटा की तो आप चिंता मत करो, इतने शानदार तरीके से बताऊंगा कि याद ही हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा में हाइपोटेन्यूस नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या आने वाला है, इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो इस एंगल के सामने जो है बस वो साइन थीटा में लिख दो विच इज परपेंडिकुलर। वो थीटा किस पे है, वो कोस में लिख दो विच इज बेस, राइट। अब आप टेन थीटा अगर लिखना चाहते हैं तो टेन थीटा तो इतना सिंपल है कि ये P है और ये भी P लिख के B लिख दिया मैंने। क्या समझे, इसे एक बार फिर से दिखाऊं। अगर ये P है टेन थीटा में, ये P, तो भाई ये भी P, लेकिन इसको मैं क्या लिख दूंगा, समझ में आ गई होगी आपके। तो टेन थीटा तो दिमाग में बैठ गया होगा P बाय बी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P बाय एच, बी बाय एच, और ये टेन थीटा इक्वल्स टू P बाय बी। ये मेरी ट्रिक है, राइट। अब आप अगर इसका रेसिप्रोकल जानते ही हो, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा विच इज B बाय P। इसके बाद सेक थीटा विच इज H बाय B, और इसके बाद कोसेक थीटा विच इज H बाय। कितना सिंपल, ये याद है तो ये याद है, और ये याद है तो ये याद है, और वो याद है तो वो याद है, राइट। अब मैं आपको यूनिवर्सल ट्रिक बताता हूं, अगर ये आपको नहीं आती है तो आप एक और लिख सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रिक। यूनिवर्सल ट्रिक क्या है,
जो यूनिवर्सल ट्रिक है वो आपको भी अभी याद होगी, कुछ को याद होगी और कुछ को नहीं होगी। अगर जिसको याद नहीं है वो यहां से याद कर ले या ये ट्रिक अपना ले, कोई सी भी, आप फ्री हैं। यूनिवर्सल ट्रिक मैं आपको बताता हूं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। राइट। ये क्या है? साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। इसके बाद ये आ जाएगा कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर आप साइन थीटा निकाल रहे हैं तो P बाई एच, कॉस थीटा निकाल रहे हैं तो B बाई एच और टेन थीटा निकाल रहे हैं तो P बाई बी, अपने आप ही हो गया। ऐसे ही कोसेक थीटा निकालेंगे तो H अपॉन पी, सेक थीटा H अपॉन बी और कॉट थीटा B अपॉन पी। क्या देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। इस तरह से याद करेंगे आप। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने लिखा है, मुझे हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान रखना होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से और मेरा चैनल विजिट करते हैं, राइट। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर मैं लिखता हूं तो उनके लिए जो ट्रिक है वो है लाल बटे कक्का। ये दोनों यूनिवर्सल है। जो हिंदी मीडियम में होगा वो कहीं ना कहीं इसको फेस किया होगा और जो इंग्लिश मीडियम में होगा वो कहीं ना कहीं इसको फेस किया होगा, राइट। एल मतलब क्या है? लंब। आधार। ए मतलब क्या है? आधार। और के मतलब क्या है? कर्ण। समझ गया मेरी बात? ये क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। याद कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। साइन थीटा के लिए ऊपर से एल बाई के, राइट, और कोसेक थीटा के लिए नीचे से के बाई एल। आप एल बाई के मत लिख देना। कोसेक थीटा अगर नीचे निकाल रहे हैं तो के बाई एल, सेक थीटा निकाल रहे हैं तो के बाई ए और कोट थीटा निकाल रहे हैं तो ए बाई एल। ठीक है, ये तो ट्रिक्स थी। जिसको जो समझ में आ रही है वो उस तरह से याद कर सकता है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो क्या है? इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ये ट्रायंगल आपको दिया होगा, राइट। ट्रायंगल की पहचान ये रही और ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा। अगर ये एंगल आपको दिया हुआ नहीं होता और आपसे पूछता कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ तो आप नहीं निकाल सकते। ध्यान रखना, आपको एक एंगल दिया होगा। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियोज ये दिया हुआ है आपको ए बी सी विच इज 3 4 एंड 5। आपको एंगल दे दिया और साइड्स दे दी। आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सॉल्यूशन देखिए कैसे है। हमें पता है ये भी 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी लेंथ क्या हो जाती है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा? विच इज 5। एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस किस पे डिपेंड है? एंगल पे है, तो एंगल
के सामने क्या है, परपेंडिकुलर विच इज 4, और किस पर लाई कर रहा है, विच इज बेस, और बेस कितना है हमारा 3। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं साइन थीटा, मेरे को पता है नीचे हाइपोटेनस पहले ही लिख दो 5, कॉस थीटा हाइपोटेनस पहले ही लिख दो विच इज 5, साइन थीटा एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर विच इज 4, कॉस थीटा जिस पे लाई कर रहा है बेस विच इज 3। इसके बाद टेन थीटा, P बाय बी कितना सिंपल है, P अपॉन B, ये भी P जैसा ही है, बस नीचे की तरफ ऐसे करके मैंने राउंड किया तो B बन गया, राइट। तो P बाय बी तो मेरे को पता ही है, P इज 4 एंड B इज 3। अगर मुझे निकालना है कोट थीटा, किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का, तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा 3/4। अगर मुझसे बोलता है सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 5/3 हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल। अब हम बात करते हैं कोसेक थीटा, कैसे निकलेगा, किसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कितना बनेगा 5/4, ये है। इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन फटाफट से करते हैं, अब आप करना अच्छे से, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप सेकंड जो क्वेश्चन है वो लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, फाइंड करना है क्या, राइट, फाइंड क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो इसकी साइड से वो क्या है 5, 12, 30, कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि कौन क्या है, इसके सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 13, इसके बाद बेस, बेस मेरे को पता ही है दोनों किस पे लाई कर रहे हैं 5, इसके बाद परपेंडिकुलर, वो तो मेरे को पता ही है कि एंगल के सामने वाला विच इज 12। अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इज नथिंग बट P अपॉन H, हाइपोटेनस तो पहले ही नीचे आएगा, ये तो फिक्स है ही, P बाय H क्या हुआ अपना 12/13। इसके बाद cos थीटा क्या है, जल्दी बताओ, cos थीटा क्या है, cos थीटा है अपना B बाय H, और बेस क्या है अपना 5 अपॉन हाइपोटेनस इज 13। इसके बाद tan थीटा क्या है अपना, tan थीटा है P बाय B, ये तो याद ही हो गया होगा, मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है विच इज 12/5, राइट। इसी तरह आप रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं इसके, जैसे cot थीटा अगर मैं निकालता हूं तो वो आपको पता ही चल गया होगा, cot थीटा क्या होने वाला है 5/12, tan थीटा का रेसिप्रोकल, राइट। sec थीटा क्या हो जाएगा हमारा, sec थीटा हो जाएगा हमारा 13/5। इसके बाद आप आ जाओ कोसेक थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा 13/12। क्या आपको मेरी बात समझ में आया, इस तरह का क्वेश्चन आता है, सिंपल है। अगर ट्राइंगल की बात हो रही है तो उसके अंदर अगर आपको सपोज करो ये दो साइड्स तो आपको दी हुई है और ये थर्ड साइड आपसे पूछी है, तब आप कैसे निकालोगे, राइट। तो हम उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, उसके लिए आपको एक थ्योरम दी हुई है, राइट, फिक्स याद करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम किसके थ्रू निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम ऐसे निकालते हैं। सपोज ये ट्राइंगल है, सपोज मत करो ये है, ठीक, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, और ये ए बी। अगर आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, अगर आपको बेस दिया हुआ है, और आपसे अगर परपेंडिकुलर पूछा जाता है तो आप निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनियस पूछा है तो आप निकाल सकते हो। तो वो कैसे निकलता है, ये है थ्योरम
कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सबसे बड़ी क्या है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर प्लस b का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये मान लो कि आप कॉलेज चल जाओगे और उसके बाद भी अगर कुछ पढ़ते रहे तो भी ये कहीं ना कहीं काम में आ जाएगी। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन इज, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक एंगल है, ये 90 डिग्री है, राइट। ये क्या है, ये ए है, और ये आपको दी हुई है 5 और ये आपको दी हुई है 4। क्या सबसे बड़ी वाली तो अपनी हाइपोटेनियस है 5, राइट। आपको क्या करना है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे, क्या हमें तीनों गिवन है, एक है जो गिवन नहीं है, राइट। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, ये साइड निकालनी होगी, हमें पता नहीं है ये साइड, राइट। ये पता है 5 है, ये 4 है, ये a है, तो हम जानते हैं ये कैसे निकलेगी। अगर दो गिवन है और एक निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, राइट। कैसे निकालना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर। इसके बाद जो हाइपोटेनियस है वो हमारी कितनी है, 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है a स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। हो सकता है a स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं इधर, तो इधर आगे ये 25 माइनस 4 का स्क्वायर विच इज 16, इट इज नथिंग बट 9, और a हमारा कितना आया, 3। ठीक है, जो अब ट्राइंगल है वो हमारा क्या ट्राइंगल है, ट्राइंगल बन गया है ये 3 4 5, जिसमें एंगल यहां पर दिया हुआ है। अगर एंगल ही नहीं होगा तो बेस और परपेंडिकुलर हम नहीं निकाल सकते, ये 90 डिग्री है ही सही। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए रेडी हैं। साइन थीटा क्या हुआ, हाइपोटेनियस तो नीचे डाल ही दो, इसके बाद थीटा के सामने 3, कॉस थीटा क्या हुआ, हाइपोटेनियस तो नीचे रख दो, इसके बाद जिस पे है वो लिख दो। किस पे बना हुआ है एंगल, 4 पे बना हुआ है, राइट। बेस हो गया ये हमारा। इसके बाद आप लिखो cos थीटा, इसके बाद आप लिखो tan थीटा। tan थीटा क्या है, p बाय बी, p अपॉन b 3/4। अगर मुझे cot थीटा निकालना है तो cot थीटा भी निकाल सकता हूं, निकालो। cot थीटा इसका रेसिप्रोकल विच इज 4/3 tan का। इसके बाद sec थीटा हम निकाल सकते हैं, sec थीटा विच इज 5/4। इसके बाद कोसेक थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 5/3। आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट। अब ये आपको समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया होगा और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने होंगे। कैसे, साइन थीटा इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है दैट इज 1/2, और फाइंड क्या करना है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। क्या करना है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे फाइंड आउट करोगे, एक रेशियो आपको दिया हुआ है, ये भी किसी से मिलकर बना होगा, कोई ना कोई रेशियो होगा, ट्राइंगल की कोई ना कोई साइड का रेशियो होगा, राइट। तो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा इसका देखिए, ये ट्राइंगल है, राइट। ये इसका परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के सामने ये क्या बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर विच इज
1/2, तो परपेंडिकुलर तो क्या हो गया हमारा 1 और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा 2, राइट। तो हाइपोटेनस तो कितना है 2 और 1 मैंने लिख दिया जहां पर क्या है ये बेस। ओके, क्या हमें तीनों नॉन है? नहीं, हमें ये अननोन है और इसको फाइंड आउट करना है। तो दो हमें दी हुई है साइड्स और तीसरी हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या? पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे? ये तीसरी साइड निकालेंगे बाय पाइथागोरस। क्या करने वाले हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं हाइपोटेनस देखूं तो कितना है 4 which is 2 square, perpendicular which is 1 square plus b square, it is b square। क्या कोई दिक्कत है? 2 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या ये 4 माइनस 1 विच इज 3। अगर मैं बी निकालता हूं तो क्या हो जाएगा वो 1, ये विच बी निकाल, अगर बी निकालता हूं तो क्या हो जाएगा √3, राइट। अब मुझे तीनों साइड्स नॉन है, देखो हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और जो बेस है वो भी हमने निकाल लिया है विच इज √3। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं साइन थीटा विच इज, हाइपोटेनस कहां है? डिनोमिनेटर में। कॉस थीटा हाइपोटेनस कहां? डिनोमिनेटर में। और यहां पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल किस पे है? बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इट इज 1/2 और ये तो हमें क्वेश्चन में भी गिवन था। cos थीटा इक्वल्स टू क्या आया √3, हाइपोटेनस कितना है 2, ये sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया। नाउ इट्स अबाउट tan थीटा, tan थीटा कितना होगा P अपॉन B, ये देखो दिख रहा है P अपॉन B, P इज 1 एंड अनदर इज। अब क्या निकालना है? सब रेसिप्रोकल वाले ही है। क्या है? cot थीटा विच इज √3, sec थीटा किसका रेसिप्रोकल? cos का। फटाफट जाओ, cos क्या है √3/2, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/√3 और sec थीटा निकल गया अब cosec थीटा। cosec थीटा कितना है? साइन का रेसिप्रोकल इट्स 2। यही हमारा आंसर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड आउट करने थे, राइट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, राइट। मैंने सब मिटा दिया है, आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी करते हैं। सेक थीटा आपको दिया हुआ है 2। अब काफी सारे पूछ रहे होंगे कि यार साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो वहां तो रेशियो दिख रहा है, यहां तो रेशियो भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, अच्छे से देखिए 2/1। अब आप कर सकते हैं, राइट। करेंगे कैसे वो देखिए, अपने से भी ट्राई करते रहा करो, पॉज किया करो और अपने से ट्राई किया करो। नहीं आता है तो फिर मैं तो सॉल्यूशन कर ही रहा हूं, राइट। कैसे करना है? सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल? कॉस का। तो पहले कॉस थीटा देख लेते हैं क्या है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक थीटा विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट। रेसिप्रोकल फॉर्मूला याद ही होगा आपको। उस तरह से अब हमने ये किया, करने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले ट्रायंगल बनाकर देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है विच इज 2, बेस क्या है 1, क्या निकालना है परपेंडिकुलर। ये नॉन, ये नॉन, ये अननोन, तीसरी साइड अननोन है, दो नॉन है, किससे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, राइट। कैसे निकलेगा? h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
रखो, एच स्क्वायर 2 स्क्वायर का इक्वल कितना आया 4, पी स्क्वायर अननोन है प्लस बी स्क्वायर विच इज 1, 1 का स्क्वायर 1, तो पी स्क्वायर कितना आ गया 3 और पी इक्वल टू आ गया रूट, दोनों तरफ रूट ले लो, आपको p इक्वल टू रूट 3 मिल जाएगा। अब जब ये नॉन हो गया, ये नॉन हो गया, ये नॉन हो गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं विच इज sin थीटा इक्वल टू, बताओ भाई एंगल के सामने क्या है p, p इज नथिंग बट रूट 3 और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है 2, cos थीटा क्या है, हाइपोटेनियस 2, cos थीटा मतलब कि एंगल किस पे बना हुआ है 1, इसके बाद tan थीटा, tan थीटा कैसे निकलेगा p बाय b, p क्या है, p हमें दिया हुआ है रूट 3 और b क्या है विच इज 1, राइट। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साइन निकाल लिया, cos निकाल लिया, tan निकाल लिया, अब निकालते हैं cot थीटा, cot थीटा इज नथिंग बट 1 बाय रूट 3, इसके बाद आप sec थीटा निकालो, किसका रेसिप्रोकल, cos थीटा का रेसिप्रोकल मतलब कि 2, इसके बाद आप cosec थीटा निकाल सकते हैं, cosec थीटा कितना आ गया 2 बाय रूट 3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस सीरीज है, कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को हम पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज को थोड़ा टाइम देना चाहिए अगर आप उसे कंसेप्ट वाइज समझ रहे हैं तो, राइट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इस टाइम पर ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।